नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.2 वर्ग और वर्गमूल। इसमें प्रश्न संख्या पहली दे रखी है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसमें ये प्रश्न दे रखे हैं, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ सवाल पहला प्रश्न दे रखा है 32, तो 32 का वर्गमूल करेंगे तो 32 स्क्वायर, 32 को के दो भाग बनाएंगे, 32 के दो टुकड़े कर लेंगे, एक 30 और एक 2। इसको हम इसका स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। अब इसको कैसे करना है, अब ये 30 प्लस 2 है, इसका स्क्वायर है, इसको दो बार लिखना है। 30 प्लस 2 गुणा ब्रैकेट में 30 प्लस 2। अब इसको सोल्व करते हैं। अब ये इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट वाली संख्या से हमें गुणा करना है। यहां हम 30 है, पहले हम इस ब्रैकेट इस 30 को इस ब्रैकेट वाली संख्या से गुणा करते हैं। 30 प्लस 2, फिर आ गया प्लस का 2, ये प्लस का 2। अब फिर हम इस प्लस के 2 को गुणा करेंगे इस ब्रैकेट वाले 30 प्लस 2 से। 30 को 30 से गुणा करें, 3 तिया 9, यानी कि 900। 30 को 30 से गुणा करें 900, प्लस 30 को हम अब 2 से गुणा करेंगे, 30 दूनी 60। फिर अब ये प्लस का आ गया, 2 को हमें 30 से गुणा करना है, 60। प्लस का निशान आ गया, ये प्लस। अब इस 2 को इससे गुणा करें तो 2 दूनी 4। अब हम सबको इनको जोड़ लेंगे। 4 इकांक इसका 4 है। फिर यहाँ 0 0 और ये 0, तो यहाँ 0 आ गया। नहीं, 4 तो हो गया, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल किए 1। अब 1 हासिल किए, और अब इधर ये 9 और 1 हासिल किए 10, तो ये इसका 1024 इसका वर्ग हो गया। ये इसके आंसर आ गए। ऐसे ही अभी हमें दूसरा वाला सवाल है, ये हम कर लिए। अब हमें करना है दूसरा सवाल 35 का स्क्वायर, 35 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। 35 के हमें दो टुकड़े करने हैं, तो यहाँ हम एक 30 ले लेते हैं और एक 5, और इसका स्क्वायर। अब हमें 30 को इसको हम दो बार लिखेंगे, 30 प्लस 5 गुणा 30 प्लस 5। अब हमें इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट वाली संख्या से गुणा करना है। यहाँ हम 30 ले लेते हैं और ये वाला ब्रैकेट की संख्या ले लेते हैं, 30 प्लस 5, और इसमें ले लेते हैं, फिर ये 5 बच गया, प्लस का 5, और फिर ये 30 प्लस 5। अब हम गुणा करते हैं, इस 30 को इस 30 से गुणा करें तो 30 तिया 900 हो गया। अब प्लस यहाँ इसको गुणा कर दिए, अब ये निशान, अब हमें इसको गुणा करना है 5 से, तो ये प्लस का निशान है, प्लस 30 पंजे 150, 5 × 15 हो गया, 1 0। फिर ये प्लस का निशान, अब 5 को अब इस 30 से गुणा करेंगे तो 150, 5 × 15, 0 की 0। फिर अब ये प्लस का निशान, ये प्लस का निशान, 5 25, इसको हम इससे गुणा कर देते हैं। अब हम जोड़ लेते हैं इनको सबको, 5 यहाँ 5, तो हम 5 लिख देते हैं,
2 और 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल किए, 1 हासिल की थी, इसमें जोड़ लेते हैं 2 3, 3 और 9, यानी कि 3 और 9 12, तो ये इसके उत्तर हो गए। ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। अब हम करेंगे तीसरा ये वाला, अगला वाला, इसका प्रश्न संख्या अगली वाली करेंगे। इसको साफ कर देते हैं। सवाल है तीसरा 86। 86 का वर्ग निकालेंगे, तो 86 के हम अब 2 टुकड़े करेंगे। एक ले लेते हैं 80 प्लस 6 इसका स्क्वायर, 80 प्लस 6 गुणा 80 प्लस 6। आप सोल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट वाली संख्या को इस ब्रैकेट वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 80 गुणा 80 प्लस 6। दूसरी संख्या है, प्लस का निशान आ गया, प्लस के 6, फिर इस संख्या को गुणा कर लेंगे 80 प्लस 6। अब 80 को 80 से गुणा करेंगे, 8 20 64, और ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो आ गया, प्लस का निशान। अब 80 को हमें 6 से गुणा करेंगे, 8 पंजी 40, 8 छिंगा 48, और ये 0 480 आ गए। इसको इससे गुणा करें, अब प्लस का निशान आ गया। अब हमें 80 को फिर 6 से गुणा करेंगे, 8 छिंगा 48, और ये 0, तो 480 आ गए। अब हमें इस 6 को इस 6 से गुणा करेंगे, प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान, और 6 छिंगा 36। अब हमें इनको जोड़ लेना है, 6 और 6, यहाँ 4 0 0, तो 6 के 6, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 का 9 हासिल की, 1 हासिल की है, इसमें जोड़ देते हैं 5 और 4 9, 9 और 4 13 का 3 हासिल की, 1, 13 का 3 हासिल की 1। अब 6 और 1 7, तो ये इसके उत्तर हो गए। 7396 इसके उत्तर हो गए। अब हम अगला सवाल है, ये कर लिए तीसरा, अब चौथा सवाल करेंगे। 93 दे रखा है, तो 93 का स्क्वायर, 93 के 2 टुकड़े करेंगे, एक हो गया 90 प्लस 3, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका निकाल लेते हैं, वर्ग ज्ञात कर लेंगे। अब हमें इसको 2 बार लिख लेते हैं, 90 प्लस 3 गुणा 90 प्लस 3। अब हमें इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ 90 ब्रैकेट, ये इस वाली संख्या को इस ब्रैकेट की संख्या को ऐसे कैसे लिख देते हैं, 90 लिख दिए। अब प्लस के 3, फिर ये ब्रैकेट वाली संख्या से इसको गुणा करेंगे, 90 प्लस 3। अब हमें 90 को 90 से गुणा करेंगे, 9 नाम 81, और ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो यहाँ आ गई, प्लस का निशान आ गया। 9 को हम 3 से गुणा करें, 9 3 27, और ये 0 यानी कि 270 हो गया। यहाँ तक हो गया, प्लस का निशान, तो प्लस का निशान। अब
3 को हमें 90 से गुणा करना है, 9 3 27 और ये 0 तो ये 270 ये आ गए। प्लस का निशान है, प्लस का निशान। 3 को 3 से गुणा करें, 3 तिया 9 आ गया। अब हमें इसको जोड़ लेना है। 9 के 9 आ गए। फिर 7 और 7 14, 14 का 4 हासिल की 1 इसमें जोड़ देते हैं हासिल वाली, 3 5 6 ये 6 और 8 के 8, तो ये इसका वर्ग हो गया 8649। ये हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब हम अगला वाला है 5वां जो वो हल करते हैं। पांचवा है एगेतर का स्क्वायर। एगेतर को हम 2 टुकड़े में बांटेंगे, एक हो जाएगा 70 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिखना है, 70 प्लस 1 गुणा 70 प्लस 1। अब हमें इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट वाली संख्या से गुणा करना है, तो यहाँ 70 ब्रैकेट में ये जो अगला ब्रैकेट है उसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं। फिर इसमें प्लस का 1 है, ये प्लस का 1, फिर इसको अगला जो ब्रैकेट है उससे गुणा कर देते हैं, 70 प्लस 1। 70 को 70 से गुणा करेंगे, 7 को 7 से गुणा करें, 7 7 49 और ये 2 0 आ गई। अब हमें 70 को इस 1 से गुणा करना है, 70 एकम 70 प्लस 1 को 70 से गुणा करेंगे तो 70 एकम 70, फिर ये प्लस का निशान। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 1 तो 1 का 1, 7 और 7 14, 14 का 4 हासिल की 1। अब 1 और 9 10 की 0 हासिल की 1, 4 और 1 हासिल की 5, तो ये आ गए इसके 5041, इसके उत्तर आ गए। यह हमारा 5वां सवाल पूरा हो गया। अब हमारा है छठा प्रश्न, छठा है 46 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 46 के स्क्वायर बराबर 46 के 2 टुकड़े करेंगे, एक 40 प्लस 6 और स्क्वायर। अब हमें इसको 2 बार लिखना है, 40 प्लस 6 गुणा 40 प्लस 6। अब इसको हमें इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा करना है, तो इस 40 को गुणा करेंगे इस वाले ब्रैकेट से, 40 प्लस 6 से। अब यहाँ प्लस का 6 है, इसको भी इस अगले वाली ब्रैकेट से गुणा करेंगे, 6 40 प्लस 6। अब सॉल्व कर लेते हैं, 40 को 40 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और ये 2 0 तो ये 2 0, फिर प्लस का निशान। 40 को हमें 6 से गुणा करना है, 6 चौक का 24 और ये 0 तो 240। यहाँ तक हो गया। अब प्लस का निशान, 6 को हमें 40 से गुणा करना है, 6 चौक का 24 और ये 1 0 है तो ये 0, प्लस का निशान, 6 छिंगा 36 तो ये 36 लिख दिए। अब इसको हमें जोड़ना है, 6
6, तो हमें लिखना है 6। दूसरी संख्या 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 क्या 1 हासिल की 1। फिर अब 2 और 2 4, 4 और 2 4 और 6 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल की 1 हासिल की और 1 ये तो 2 हो गए ना, 1 और 1 2, तो ये इसके आंसर हो गए 2121 इसके उत्तर हो गया। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 पूरी हो गई। अब हमें करना है प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व। अब प्रश्न संख्या 2 है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य, ये एक सदस्य यानी कि एक संख्या दी हुई है और हमें 2 संख्याएं बताना है। तो पहला है 6, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक के 3 संख्याएं पहली होती है 2m, दूसरी है m² - 1 और तीसरी है m² + 1 होती है। ये होती है। अब यहां एक संख्या 2m दे रखी है, 2m = 6 है। पहली संख्या यहां 6 है, तो हमें 6 है तो उसमें m का मान ज्ञात करना है। तो इसको पक्षांतरण करेंगे समीकरण को, m = 6 इधर दाहिनी तरफ है, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो इसमें इसका भाग दिए तो m = 3 बार इसका भाग गया, तो m = 3 आ गया। तो ये पहली संख्या थी। अब दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या क्या है, बराबर m² - 1। तो m² - 1, m कितना है, m है, यहां m का मान आ गया 3, तो 3² - 1, 3 को 3 से गुणा करें, 3 तिया 9, 9 में से हम 1 को घटा देंगे तो 8 इसके उत्तर आ गया। दूसरी संख्या हमारी आ गई 8। आता है अब तीसरी संख्या, अब तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या में है ना m² + 1। m कितना है, m है हमारा 3, 3 का स्क्वायर प्लस का 1, 3 को 3 से गुणा करें, 3 तिया 9, 9 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हो गया 10। तो हमारी ये पाइथागोरस त्रिक संख्याएं हो गई। अतः पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं क्या हुई, 3 संख्या हो गई 6, दूसरी हो गई 8 और तीसरी हो गई 10, इसके उत्तर हो गए। ये हमारा पहला सवाल हो गया। ऐसे ही हम दूसरा सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे सवाल में है संख्या यहां 14 है। अब दूसरा सवाल कर रहे हैं, इसी में कर लेते हैं 14।
तो पाई 14 की अब हमें 14 एक संख्या दे रखी है। अब इसकी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याओं में पहली संख्या 2m, दूसरी m² - 1, तीसरी संख्या है m² + 1 होती है। अब यहां है जो m बराबर कितना हो गया, m बराबर कितना है, m बराबर 14 है। 14 अब 14 है m बराबर, तो 14 में हम इस 2 को इधर लाएंगे तो 14 में 2 का भाग दे दिए, m बराबर 7 हो गया। अब यहाँ दूसरी संख्या है तो 7 का स्क्वायर - 1, 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, 49 में से हम 1 को घटाएंगे तो आ गई 48। दूसरी संख्या हमारी आ गई 48। अब तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो उसमें है m² + 1, m कितना है 7, तो हमें 7 को 7 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। 7 7 49, 49 में हम 1 को जोड़ दिए तो हो गए 50। तो हमारी जो आते हैं पाइथागोरस की 3 संख्याएं हैं। पहली हो गई 14, दूसरी हो गई 48 और तीसरी हो गई 50। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः पाइथागोरस की त्रिक संख्याएं पहली हो गई 14, दूसरी हो गई 48 और तीसरी हो गई 50। इसके उत्तर हो गए। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। ऐसे ही हम तीसरा सवाल कर लेंगे। तीसरा सवाल में है यहाँ संख्या 16 है, तो हम 16 को भी हल कर लेते हैं। तो इसमें पाइथागोरस की 3 संख्याएं, इसमें ये सभी में ये लागू होगा। भाई पहली संख्या है वो है 2m, दूसरी संख्या है वो है m² - 1, तीसरी है m² + 1। अब हमारे को पहली संख्या है वो हम ले लेते हैं, यहाँ 2m बराबर 16 है, ये 16 है। 16 को हम अब 16 में हम m का मान निकालेंगे तो इस समीकरण को पक्षांतरण करेंगे। 16 बटा ये 2 इधर आ गया तो 16 बटा 2, यानी कि पहली संख्या या m का मान आ गया 8। अब हम इस m के मान को इसमें समीकरण में रखेंगे। m के मान को हमें समीकरण में रखना है। m बराबर 8 है तो अब यहां लिखेंगे 8² - 1। अब 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 × 64, 8 × 64 में 1 को हम घटा देंगे तो आ गया 63। अब यहाँ m² यानी कि m का मान 8 है तो 8 को हम 8 का स्क्वायर करके 8 में 1 जोड़ देंगे। 8 × 64, 64 में 1 को जोड़ दिए तो हो गया 65। तो अतः हमारे पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं कौन कौन सी हो गई? एक हो गई 16, दूसरी हो गई हमारी 63 और तीसरी संख्या हो गई हमारी 65। ये हमारे इसके उत्तर आ गए। अब हमारा चौथा सवाल इसमें है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी में इसको सॉल्व कर लेते हैं। चौथा सवाल है, उसमें है संख्या 18, यानी कि 2m
18 है। पहली संख्या है 18, तो 2m आ गई हमारी 18। अब हमारे को m का मान ज्ञात करना है, तो m का मान करेंगे ज्ञात, तो इस समीकरण को हल करेंगे। 18 m बाईं साइड में, अब ये दाहिनी साइड में लेके जाएंगे तो ये भाग हो गया, तो इसमें इसका भाग देंगे तो 9 बार इसका भाग चला जाता है। अब हम दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, m का स्क्वायर, m का मान आ गया 9, तो 9 का स्क्वायर -1, 9 को 9 से गुणा करें, 9 नाम 81, 81 में से 1 को घटा देंगे तो आ गई दूसरी संख्या 80। तीसरी संख्या है m स्क्वायर प्लस 1, m का मान है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 9 नाम, 9 को 9 से गुणा करें, 9 नाम 81, 81 में 1 जोड़ देंगे तो संख्या आ गई 82, तो हमारी तीसरी संख्या आ गई 82। अतः पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं होगी। कौन सी होगी? पहली हो गई 18, दूसरी संख्या हो गई हमारी 80, तीसरी संख्या हो गई हमारी 82। ये हमारे इसके उत्तर हो गए। ये हमारी प्रश्नावली पूरी हो गई। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।